आप बार बार पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, फिर भी भूल जाते हो, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई को याद न रख पाने की होती है। और जब कई बार याद करने के बावजूद याद नहीं होता तो ये सोचकर खुद पर ही डाउट करने लगते हैं कि मेरे में ही कोई कमी है, मैं ही मेंटली वीक हूँ। और जो दूसरा बंदा है जिसको पढ़ाई याद है वो मेंटली स्ट्रांग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भी मेंटली स्ट्रांग हो। सबकी मेमोरी अनलिमिटेड है, बस अपनी सोच की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से ब्लॉक करके रखे हैं। हमारी ब्रेन की स्टोरेज क्षमता अराउंड 2.5 पेटाबाइट्स तक है। कुछ साइंटिस्ट तो बताते हैं कि इसकी क्षमता अनलिमिटेड है। जितना भी है वो हमारी पूरी लाइफ के लिए काफी है। अगर हम अपनी पूरी लाइफ में दिन रात इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डालते रहें तब भी ब्रेन का 20% पार्ट भी फुल नहीं होगा। तो इतना क्षमता के बावजूद भी क्यों भूल जाते हैं? अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो आपका पढ़ने का तरीका गलत है। पढ़े हुए टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का तरीका पता नहीं है। आप गलत नहीं हो, आपका तरीका गलत है। अब आप टेंशन भी मत लो, क्योंकि इस वीडियो में आप वो सीक्रेट जानोगे जिसे पढ़ा हुआ हमेशा याद रख पाओगे। टॉपिक नंबर 1, इंटरेस्ट। इसको सबसे पहले क्यों रखा? देखो, जब तक आपको किसी सब्जेक्ट के प्रति या सीखने के प्रति इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। और इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो आपको सीखने के लिए किसी भी हद तक लेकर जा सकती है। और इंटरेस्ट आपको अपने गोल से भी आ सकता है। अगर मुझे इस टारगेट को अचीव करना है तो मुझे थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है वो आपकी इंटरेस्ट को दर्शाता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ना मजबूरी है। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उस सब्जेक्ट में पास करना मजबूरी है। अगर आप बार बार खुद से बोलते हो कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, तो एक तो आप बिना मन के जबरदस्ती पढ़ने बैठते हो और दूसरा जल्दी जल्दी पढ़कर उठ भी जाना चाहते हो। तो इस तरह से पढ़ाई आपके लिए बोझ हो गई। तो अगर ऐसे माइंडसेट से पढ़ोगे तो जाहिर है कि आप पढ़ाई याद नहीं रख पाओगे। और दोस्त, रियल बता रहा हूँ, जब तक आपको अपना पढ़ाई बोझ लगेगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता। जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूर दिखाए हैं, चाहे एकेडमिक स्टडी हो या कोई दूसरा फील्ड। किसी भी फील्ड में जाओ, बस सीखना नहीं छोड़ना है। और सीखना ये बिना इंटरेस्ट का संभव हो ही नहीं सकता। अगर कोई लड़की आपको अपनी नंबर देने के लिए रेडी हो जाए और वो नंबर सिर्फ एक ही बार जल्दी से बोल दे तो आप अपनी पूरी क्षमता लगा दोगे उसको याद करने में। क्यों? क्योंकि आपको उस लड़की से बात करने में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट सीखने में और उसे याद रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। चलो, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है फिर भी भूल जाते हैं तो क्यों? फिर से बोल रहा हूँ कि आप नहीं, आपका तरीका गलत है। अपनी तरीके को सुधार लोगे, सही तरीके जान जाओगे तो आप भी आज से ही ज्यादा से ज्यादा याद रखना शुरू कर दोगे। टॉपिक नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, समझ। देखो, 2 तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, एक एक्टिव रीडिंग और दूसरा पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, जिसे याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा पैसिव रीडिंग, जब किसी भी सब्जेक्ट को महज एक नजर डालते हुए पढ़ते हैं। और आप ऐसा कई बार करते भी हैं। मान लो 10 पेज की क्षमता है, 20 पेज पढ़ने का टारगेट बना लिया तो क्या होगा? आपका फोकस सिर्फ पेज को कंप्लीट करने पर होगा। जो भी चीजें समझ में नहीं आएगी उसे समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, पढ़ते चले जाओगे। और आपको लगेगा कि मैं इतना पढ़ा फिर भी कुछ याद नहीं। देखो, याद नहीं होता इसका मतलब आपका तरीका गलत है, आप गलत नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप आपकी गलतियों को बताऊंगा और सही तरीका भी बताऊंगा। लर्निंग पिरामिड से ये पता चलता है कि जब आप कोई भी बुक को पहली बार पढ़ते हो उसमें से सिर्फ 10% तक ही याद रख पाते हो। लेकिन आप तो समझकर भी नहीं पढ़े तो आपको 2% तक भी याद नहीं होगा। और कुछ लोग सिर्फ पढ़ने को ही पूरी पढ़ाई मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सही तरीका क्या है? जब आप कोई भी बुक पढ़ो तो आप एक पेन या पेंसिल और पेपर साथ में लेकर बैठो। थोड़ी अजीब लग रहा है ना? लेकिन अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, हर पेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक मिले और लगे कि ये याद करने योग्य है तो उसे पेपर पर नोट कर लो। और आप 10 पेज नहीं, एक बार में 5 ही पेज पढ़ो, लेकिन उसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक को पेपर पर नोट कर लो। और जब पढ़ाई से उठो तो पेपर अपने पास ले लो। आप सिंगल पेपर का यूज कर सकते हो। अब आप टहलते वक्त उस पेपर पर लिखी इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करो, क्योंकि यही चीजें तो याद करने योग्य है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है
लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे और वही लोग बोलेंगे कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप कर पाओगे? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसलिए मैं पहले ही बोला हूँ कि सीखने के लिए इंटरेस्ट जरूरी है। नंबर 3, व्हाई डू यू रिपीटेडली फॉरगेट द क्वेश्चन? बार बार क्वेश्चन क्यों भूल जाते हैं? आप गलती ये करते हो कि आप टीचर के भरोसे रहते हो, खुद से बुक नहीं पढ़ते हो। टीचर इस क्वेश्चन का आंसर लिखवा देंगे, हम उसे याद कर लेंगे। और ये ज्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सिर्फ टीचर के भरोसे रहते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर वो लिखवा देंगे, हम उसे याद कर लेंगे। और ऐसे बार बार किसी क्वेश्चन का आंसर रटते हो और उसे भूलते रहते हो क्योंकि आप चैप्टर्स को पढ़ते नहीं हो। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इसका स्टोरी क्या है, ये आप जानते नहीं हो और क्वेश्चन को आप रटते रहते हो। लेकिन एक बार चैप्टर का स्टोरी या उसका उद्देश्य समझ में आ गया तो आप उस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप खुद लिख दोगे। जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो समझ में आ जाता है, उसमें से कोई भी सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं दोगे क्या? जरूर दोगे। हीरो का पर्पस क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सब लिख दोगे, राइट? बस उसी तरह एक बार आपको चैप्टर समझ में आ गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्टोरी क्या है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर कोई भी लिखवाए आपको याद हो ही जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन रटकर याद नहीं किया जाता, चैप्टर को समझकर उसके बारे में डिस्कस करके उसका आंसर याद किया जाता है। टॉपिक नंबर 4, टीचिंग। देखो, लर्निंग में टीचिंग को इतना इफेक्टिव तरीका क्यों माना गया है? आप इस लर्निंग पिरामिड्स को देख सकते हो। आप किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर सुनते हो, उसमें से सिर्फ 5% तक याद रखते हो, रीडिंग से 10% तक, ऑडियो विजुअल से 20% तक याद रखते हो। यानी वीडियो के थ्रू किसी टॉपिक के बारे में सुनते हो, समझते हो। डेमोन्स्ट्रेशन से आप 30% सीखते हो, जो किसी टीचर के थ्रू आपको किसी टॉपिक के बारे में करके बताया जाता है, किसी चीज के द्वारा समझाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन से आप 50% तक सीखते हो। प्रैक्टिस से आप 75% तक सीखते हो, जो किसी भी चीज के बारे में आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, लैब में आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। और टीचिंग से 90% तक सीखते हो। जब किसी भी टॉपिक के बारे में दूसरों को समझाना या पढ़ाना हो तो सबसे पहले आप अपने माइंड में उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो। पहले आप खुद पूरी तरह उस टॉपिक को समझते हो, फिर दूसरों को समझाते हो। अगर आपके घर वालों में कोई भी कल से ये बोले कि तुम जो भी पढ़कर आए हो वो मुझे पढ़ा दो, या उस टॉपिक के बारे में तुम मुझे समझा दो जिस टॉपिक को तुम क्लास में समझकर आए हो, आपके पसीने छूट जाएंगे दोस्त। और दूसरे दिन से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए क्लास में 2 गुना एफर्ट लगा दोगे, उसकी हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि घर पर जाने के बाद मुझे किसी और को पढ़ाना है। तो टीचिंग में कोई भी कंसेप्ट पहले खुद के माइंड के अंदर क्लियर करते हैं, समझते हैं और बाद में दूसरों को समझाते हैं। आप दूसरों को नहीं समझा सकते, आप अकेले में जिससे बात करते हो यानी खुद से, उसको समझाओ। या शीशे के सामने खड़े होकर भी किसी टॉपिक के बारे में खुद को पढ़ाना है। तो दोस्त, ये रहा याद करने का कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपने पढ़े हुए टॉपिक को याद रख सकते हो। दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।